students. Today we will discuss the numericals of pH. So this is very important topic और अच्छे से समझना इसको, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास pH. pH की डेफिनेशन क्या होती है? pH is negative minus logarithm of hydronium ion concentration. यहाँ पे हम हाइड्रोनियम भी लिख सकते हैं और माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। जिस मर्जी तरह से इसको लिख लो, ओके। फर्स्ट है, देखो एक तो क्वेश्चन आता है इस पे बिल्कुल ही सिंपल कि आपको कंसेंट्रेशन, देखो यहाँ पे जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है इसका मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन, ठीक। सो कंसेंट्रेशन है जो मेनली हमें मोलैरिटी में गिवन होती है, ठीक है। जैसे सपोज बिल्कुल ही सिंपल अगर आपको क्वेश्चन आए पीएच का तो वो होता है जैसे कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl, क्लियर। अब देखो 0.01, सो सबसे पहले आपने क्या देखना होता है क्वेश्चन में कि आपको कंसेंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन हमें गिवन है। उसके बाद कि वेदर इट इज एसिड और बेस, क्लियर, क्योंकि हमें क्या चाहिए? H पॉजिटिव, और जो H पॉजिटिव है किसने देनी है? एसिड ने, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है? एसिड। अब एसिड कितने H पॉजिटिव दे रहा है? HCl कितने H पॉजिटिव दे रहा है? ओनली 1। सो ये किसकी कंसेंट्रेशन हो गई? H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मोलर HCl, क्लियर। तो pH का सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻² और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2, ठीक है, क्योंकि log 10 कितना होता है? 1, ओके। सो अब इसका ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। अगर इसकी जगह सपोज करो सेम है लेकिन दिया हुआ है कि pH फाइंड करो 0.01 मोलर H2SO4। अगेन बात एसिड की ही की है लेकिन वो कौन सा है? H2SO4 which give 2H पॉजिटिव आयन। जो देखो डिफरेंस देखो, HCl कितने H दे रहा था? 1H, लेकिन H2SO4 कितने H दे रहा है? 2H। इसका मतलब ये जो कंसेंट्रेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। सो 2 इंटू 0.01 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर, ओके। देन इसको हम इसकी pH फाइंड करते हैं। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले हम फाइंड करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है? माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻²। सो माइनस कॉमन, log 2 मल्टीप्लाई का हो जाएगा प्लस log 10⁻⁻², ठीक है। सो माइनस log 2 कितना होता है हमारे पास? 0.3010 प्लस log 10⁻⁻², इसका log कितना आएगा? -2, ठीक है। सो अब -0.3010 ये देखो ये प्लस माइनस क्या था? माइनस। अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये क्या बन गया? प्लस। तो अगर 2 में से इसको माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, क्लियर। सो इस तरह से हमने लॉग को सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट देखो अगर स्टेटमेंट सेम हो और उसने कहा है कि कैलकुलेट pH of 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अगर किसकी फाइंड करनी है हमने? 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखो जो ये कंसेंट्रेशन है अब किसकी गिवन है? OH नेगेटिव की। कितनी वैल्यू आ गई? 10⁻⁻² मोलर, लेकिन हमें क्या चाहिए? pH ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। मतलब हमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन चाहिए, हाइड्रोनियम कंसेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आयनिक प्रोडक्ट का, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इक्वल टू 10⁻⁻⁴। सो OH नेगेटिव की वैल्यू हमें अब पता है कि कितनी है? 10⁻⁻²। H पॉजिटिव इज अननोन 10⁻⁻14। सो H पॉजिटिव की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻14 ओवर 10⁻⁻²। सो कितनी आ गई? 10⁻⁻12, क्लियर। अब ये H पॉजिटिव आ गई। सो H पॉजिटिव को हम क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लो, pH के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻12। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर आ जाएगा हमारे पास 12,
ठीक है। सो ये 3 न्यूमेरिकल्स किए हमने, बिल्कुल सिंपल। देखो क्या क्या फर्क था उसमें, डिफरेंस क्या था। पहले में सिर्फ HCl है, मतलब वो एक H पॉजिटिव दे रहा है। आपने ये देखना है कि कितने H पॉजिटिव एसिड दे रहा है, ठीक है। अगर 1 दे रहा है तो उतनी ही कंसंट्रेशन आएगी, अगर 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो बेस है, ठीक है। और एक चीज सपोज करो कि आपको नहीं पता लगा कि आपने यहाँ पे OH नेगेटिव की सीधी कंसंट्रेशन, लेट अस सपोज कि आपने OH नेगेटिव यहाँ फाइंड किए 10⁻⁻2 और इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर कितना आ जाएगा 2। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, पीएच फाइंड करो 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं पीएच के कि आप आंसर खुद चेक कर सकते हो कि आपका सही आया या गलत। वो कैसे कि देखो, अगर तो 7 से लेस होगी तो वो एसिड है, अगर 7 से ज्यादा होगी पीएच तो वो क्या है, बेस, ठीक है। अब आपके सोल्यूशन में गिवन क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो क्या है, बेस। तो इसके पीएच आनी कितनी चाहिए, 7 से ज्यादा। अगर आप सीधा ये वाली कंसंट्रेशन पुट कर दोगे कि 10⁻⁻2 है तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 2। सो वो क्या है, गलत, क्योंकि वो क्या बन गया, एसिड। होना क्या चाहिए था, बेस, ठीक है। सो इसलिए पहले H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द पीएच। ओके, आगे देखते हैं इसके और टाइप के न्यूमेरिकल्स। आपने मेनली देखा होगा कि जब आप वाइवा में जाते हो, जैसे बीएससी का वाइवा देते हो या एमएससी में देते हो, स्पेशली केमिस्ट्री का वाइवा, है ना, तो वहां पे पीएच बेस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि सपोज करो कि HCl की पीएच है 2 या 0.01, ठीक है, और उसको 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया या उसमें इतना बेस डाल दिया, तो अब बताओ पीएच कितनी होगी, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जनरल टॉपिक है, ये हर क्लास के स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, मिक्स किया है एसिड को बेस से, ठीक है, कि क्या है हमारे पास 50 ml 0.2 मोलर HCl, इसको मिक्स कर दिया विद 50 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आपको पता है एसिड और बेस मिलके क्या हो जाते हैं, वाटर बन जाता है ना, कि सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सो इसमें क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने देखना क्या होता है कि कितने मोल एसिड के डाले थे, कितने मोल बेस के डाले थे। सपोज करो इसके 10 मोल थे, इसके 5 मोल थे, ठीक है, 10 मोल एसिड ले लिया, 5 मोल बेस ले लिया, तो दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो 5 के साथ 5 ही न्यूट्रलाइज होंगे ना, तो लेफ्ट कितने रह गए, 5, और किसके रहे, एसिड के, ठीक है, किसके रहे, एसिड के, क्योंकि जितना ज्यादा जो चीज अमाउंट जिसकी ज्यादा होगी वही लेफ्ट रहेगा ना। जैसे इस केस में क्या है, सपोज हम देखते हैं इसमें सॉरी, इसमें देखते हैं 50 इंटू 0.2। सो अगर इसके मोल्स देखने हो तो 50 इंटू 0.2 ये कितना आएगा, 0.2 ओवर 10, तो सिंपल 10 मिली मोल्स हमारे पास आ गए इसके, ठीक है। अब इसके कितने आए, 50 इंटू 0.1 मतलब 0.1 ओवर 10, तो इसके आ गए हमारे पास 5 मिली मोल्स। अब देखो 10 मिली मोल्स किसके हैं, एसिड के, 5 मिली मोल्स किसके हैं, बेस के, ठीक है। तो 10 को 5 से जब मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, तो क्या हुआ, 5 तो न्यूट्रलाइज हो गए और बाकी कितने रहे, सिर्फ 5 मिली मोल्स लेफ्ट। किसके लेफ्ट रहे, एसिड के, HCl ही ज्यादा अमाउंट में था ना, सो एसिड के लेफ्ट रहे। और कितने सॉल्यूशन में रहे, देखो कितना ml था, 50, ये कितना था, 50, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 100। इसका मतलब 5 मोल्स अब कितने ml में प्रेजेंट है, 100। अब 5 डिवाइडेड बाय 100 करके हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन, तो वो कितनी आ गई हमारे पास, 0.05 मोलर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, ठीक है। सो अब फाइंड करेंगे पीएच। पीएच की वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव कितने हैं, 0.05, तो इसको सॉल्व कर लो, वो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस केस में अब क्या था हमारे पास कि एसिड की अमाउंट ज्यादा थी, अगर सपोज हमारे पास बेस की अमाउंट ज्यादा हो, लेट अस सपोज, ठीक है, फिर कैसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन,
Calculate pH of solution obtained by mixing 25 ml of 0.2 molar HCl, 50 ml of 0.2 molar sodium hydroxide. ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने हैं, 25 ml of 0.2 मोलर HCl है, इसको मिक्स किया विद 50 ml of 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर? अब देखो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कितने कितने मोल्स प्रेजेंट हैं एसिड और बेस की। तो इसके कितने प्रेजेंट हैं, 25 इंटू 0.2, इसके आ गए हमारे पास 5 मिली मोल्स। ठीक है, इसके आएंगे 50 इंटू 0.25, मतलब ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, तो 25 5 125, सो 12.5 मिली मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास आए बेस के। अब इस केस में क्या है, बेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड, सो कितना एसिड डाला, 5, सो 5 के साथ 12.5 मिलीमोल्स रिएक्ट किए, तो कितना बच गया, ये 12.5 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास 7.5, कितना आया 7.5 मिलीमोल्स। लेकिन यहाँ पे देखो अब 7.5 मिलीमोल्स कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 50 ये था, 25 ये, सो कितने में आ गए 75, सो इसको 75 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि ये जो कंसंट्रेशन आई है ये हमारे पास आई बेस की, मतलब जो 0.1 वैल्यू है वो OH नेगेटिव की है, हमें किसकी चाहिए, H पॉजिटिव की। सो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव 10⁻⁻14, तो H पॉजिटिव की 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.1, सो 0.1 मतलब 10⁻⁻1, सो यहाँ पे 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1, सो ये आ गया 10⁻⁻13। अब pH फाइंड करेंगे, तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, सो 10⁻⁻13, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, सो दोनों ही केसेस कर लिए, अगर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो फिर कैसे फाइंड करना है, और अगर बेस की अमाउंट ज्यादा हो तो फिर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग 25 ml ऑफ डेसी नॉर्मल HCl टू 500 ml assuming completely ionization of HCl। अब देखो इस केस में क्या है, दिया क्या है 25 ml ऑफ डेसी नॉर्मल HCl, सो डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है 0.1 नॉर्मल। ठीक है, कितना है 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। अब इसको क्या किया, उसने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट का मतलब सिंपल, इसमें उसने वाटर डाला है और वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसके कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं हमारे पास 25 इंटू 0.1 मतलब 2.5 मिली मोल्स। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इतने मोल्स में कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कि कितनी कंसंट्रेशन है। तो 2.5 मोल्स की कितने वॉल्यूम में फाइंड करनी है 500 में, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन गया 10⁻⁻3 5, सो 5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर? अब देखेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, माइनस ऑफ लॉग 5 मल्टीप्लाई का प्लस लॉग 10⁻⁻3, लॉग 5 देख लो कितना होता है। ठीक है, और 10⁻⁻3 का लॉग कितना आएगा -3, और बाहर भी माइनस है, फिर उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एंड यू विल गेट द pH। ओके, नेक्स्ट एक और टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज 5.0, कैलकुलेट pH obtained by diluting solution to 100 times। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले वाले क्वेश्चंस में हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी होती थी मोलैरिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है pH कितनी है 5। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि इस एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, उसकी pH कितनी है 5, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया कितना 100 टाइम्स। अब pH फाइंड करो। ठीक है, तो देखो pH 5 है, सो कितना डाइल्यूट किया 100 टाइम्स। क्लियर? तो pH फाइंड करनी, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन की।
अब देखो pH 5 का मतलब है pH माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ से हम H पॉजिटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर pH पता है 5 तो कितनी होगी, सीधा 10⁻⁵। ठीक है, अब देखो 10⁻⁵ किसकी कंसंट्रेशन आई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसको कितना डाइल्यूट किया, 100 टाइम्स। सो इसका मतलब 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ गया, 10⁻⁷। ठीक है, ये आ गई हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब देखो अगर आप इसको 10⁻⁷ को pH का फॉर्मूला है -log ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको सीधा पुट करते हैं। ठीक है, 10⁻⁷ को तो क्या आएगा, 10⁻⁷ पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है उसने कि ये क्या है, एसिड। सो अगर ये एसिड है तो इसकी pH है जो वो 7 नहीं ना आ सकती, क्योंकि 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 मींस न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक, सो ये क्या है, गलत। ठीक, सो ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जिसपे आपको दिया एसिड हुआ है लेकिन आपकी pH 7 आए या 7 से ज्यादा आई, तो वो वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे सपोज इस बीकर में रिएक्शन हो रही है, ठीक, इसमें हमने एसिड भी डाला हुआ है, वाटर भी डाला हुआ है। अब हमने सिर्फ H पॉजिटिव किसके ले लिए, H पॉजिटिव एसिड के, लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव वाटर के भी तो है। वो हम निग्लेक्ट कब करते हैं, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन जब हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है, काफी डाइल्यूट हो जाता है, तो उस केस में हम H पॉजिटिव वाटर को भी काउंट करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव टोटल काउंट होंगे यहाँ पे, मतलब H पॉजिटिव एसिड के प्लस H पॉजिटिव वाटर के। सो एसिड के तो हमने देख लिए कितने आए, 10⁻⁷। वाटर की आपको कंसंट्रेशन पता है, प्योर वाटर के लिए कितनी होती है हमारे पास, 10⁻⁷। ठीक है, अब 10⁻⁷ माइनस 7, 10⁻⁷ को हमने कॉमन निकाल लिया तो कितना आएगा, 1 + 1। सो ये वैल्यू बन गई 2 × 10⁻⁷। अब इसकी pH फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो माइनस log ऑफ 2 × 10⁻⁷। सो माइनस log, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, log 2 प्लस log ऑफ 10⁻⁷। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, सो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। इसकी वैल्यू आ गई -7, बाहर भी माइनस है, सो 0.3010 प्लस 7 को जब 0.3010 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो 7 नहीं ना आई, 7 से कम आई। क्लियर, सो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो खुद करना। वो होता है कि कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखना है इसी मेथड से। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको 10⁻⁸ मोलर है कि HCl दिया हुआ है, तो वो कहते हैं pH आएगी 8, तो बिना सोचे समझे रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि क्या है कि अगर देखो 8 आ गई pH, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो मोर देन 7 मतलब बेस बन गया, तो दिया क्या हुआ है, एसिड। ठीक है, सो 8 तो हो नहीं सकती, इसकी भी कितनी आएगी, सेम इतनी वैल्यू आएगी, 6 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो आप खुद से करना। ठीक है, करना इसी मेथड से है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of two solutions A and B having pH 6 and pH 4। ठीक है, कहा क्या है कि दो सॉल्यूशंस है A and B, एक की pH कितनी है 6, दूसरे की कितनी है 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है कि इक्वल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम गिवन नहीं है, लेकिन एज्यूम करो कि उनके वॉल्यूम कितने हैं, इक्वल। तो सपोज हमने एज्यूम कर लिया इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर। सो इसका मतलब जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना बन गया, 2 लीटर। ठीक है, अब देखो इसकी pH 6 है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁶। इसकी pH 4 है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आएगी, 10⁻⁴। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब कंसंट्रेशन पता होती है कि टोटल वॉल्यूम में इसकी कंसंट्रेशन 1 लीटर में है 10⁻⁶, ये 10⁻⁴ 1 लीटर में है, लेकिन हमें किस में चाहिए, 2 लीटर में।
सो क्या करेंगे 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻4 ओवर 2। ये क्या आ गई हमारे पास H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। फिर इसको क्या करेंगे pH वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ओके क्या लास्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीलीटर और सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCl इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH। अब देखो इसमें किया क्या है 0.01 मोलर HCl था, कितना था 1 मिलीलीटर मतलब 1 ml। ठीक, इसमें क्या किया 1 लीटर सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। अब सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये एसिड है ना ये बेस है, ये क्या है सॉल्ट है, तो इसका मतलब इसने क्या करना है सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसको ऐड करने से। ठीक है, अब हमारे पास इसके मोल्स कितने हैं 0.01 मोलर कितने ml में है 1, इसका मतलब इतने ही मोल्स आ गए 0.01 और वी कैन से 10⁻⁻2 मोल्स। ठीक है, अब ये मोल्स कितने में थे 1 ml भी, लेकिन हमें किसमें चाहिए 1 लीटर में। सो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 1 लीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास 1000 ml। सो डिवाइडेड बाय 1000, सो ये कितना आ गया 10⁻5 -5 कंसंट्रेशन नॉट मोल्स, ये आई हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। सो यहां से क्या करेंगे pH फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सिंपल इसका फॉर्मूला पुट करके कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो ये यहाँ पे पुट करो तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ pH। ये न्यूमेरिकल किसी क्लास के लिए नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि +1 के बेस पे न्यूमेरिकल है, ये मैंने मिक्स टॉपिक दिया है आपको। ठीक है, कि किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।